हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहते हैं कि इंसान भगवान की सबसे बेहतरीन रचना है, सबसे बेहतरीन सृष्टि है। सच भी है, क्योंकि इस धरती पर भगवान के बाद अगर किसी ने कोई चमत्कार कर दिखाया है तो इंसान ही तो है। इंसान को भगवान ने या फिर ऊपर वाले ने सब प्राणियों में श्रेष्ठ बनाया है, सब प्राणियों से बेहतर बनाया है। तो ऊपर वाले ने इंसान को कुछ ऐसी पावर, कुछ ऐसी क्षमता जो दिया है जो बाकी प्राणियों को नहीं दिया है। इसीलिए तो बाकी प्राणियों में से मतलब सारे प्राणियों में वो श्रेष्ठ है। लेकिन इंसान को सरप्राइजिंग बात यह है कि इंसान को ये नहीं पता कि उसके पास वो क्या पावर है, या ऊपर वाले ने उसको वो क्या पावर दिया है। उसको नहीं पता कि हाउ पावरफुल ही इज। एंड सेकेंड सरप्राइजिंग, ये तो फर्स्ट सरप्राइजिंग फैक्ट है। सेकेंड जो सरप्राइजिंग बात है वो ये है कि बिना जाने या फिर अनजाने में वो उस पावर की इस्तेमाल हर समय, हर घड़ी, हर मोमेंट करता रहता है। उसको पता नहीं है उसके पास क्या पावर है, लेकिन वो पावर ऐसी है जो हर समय उसके साथ काम करता रहता है। तो एंड अब जब पता नहीं है उसको कि वो पावर वो यूज करता है, तो उसको ये भी पता नहीं है कि उसको यूज करने का कंसिक्वेंसेस या फिर वो यूज करने के बाद उसका इफेक्ट उसके लाइफ में क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारी बात करेंगे कि इंसान के पास वो कौन सी पावरफुल टूल है, वो उसको हर घड़ी कैसे यूज करता है अनजाने में, उसको पता नहीं है फिर भी यूज करता रहता है, एंड उसका जो इफेक्ट उसके लाइफ में क्या होता है। ये हो गया पहली पार्ट। दूसरी पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब उसको पता होगा एंड जब वो समझ जाएगा या फिर जब वो अवेयर हो जाएगा इस बारे में एंड कॉन्शियसली इसको यूज करने लगेगा उस पावर को, तो वो पावर उसके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। वो पावर उसके लिए मतलब एक वरदान है जो अनजाने में वो उसको यूज करता रहता है। अब जानबूझ के या फिर सोच समझ के साथ कॉन्शियसली वो उसको यूज करेगा। तो चलिए, एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। Hello friends, good morning. My name is Rinita Patnaik. I am a physical and mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. तो friends, एक सवाल पूछूंगी आप लोगों से। पहले मुझे ये बताइए कि आप अपने जो पूरे जो दिन का जो समय है, सबसे ज्यादा वक्त आप किसके साथ काटते हैं? अपने माँ बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस में सीनियर्स के साथ या कुलीग के साथ, या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अपने स्टाफ्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, मैरिड हो तो स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, या फिर अगर आपके पास कोई पेट है तो पेट के साथ। मैं बताऊं, आप अपने दिन के सबसे ज्यादा समय आप अपने साथ ही बिताते हो। एंड इस समय आप करते क्या हो? आप चाहे कुछ भी करते हो, जैसे आप खाना बनाते हो, आप गाना गाते हो, आप टीवी देखते हो, आप मोबाइल पे हो, आप कुछ और भी करते हो, लेकिन उसके साथ साथ आप एक चीज और करते हो। मतलब हम सारे लोग वो एक और चीज हम सारे लोग करते हैं, हम सोचते हैं। कभी कभी हम कॉन्शियसली सोचते हैं एंड ज्यादातर समय हम लोग अनकॉन्शियसली सोचते ही रहते हैं। फेमस कैनेडियन ऑथर रविन शर्मा, उन्होंने अपनी जो बुक है द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, उनकी सबसे फेमस बुक है, मेरे पास भी बुक है, ये है द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। इस बुक में इन्होंने लिखा है कि ऑन एन एवरेज डे द एवरेज पर्सन रन्स अबाउट 60,000 थॉट्स थ्रू हिज माइंड। इजंट इट अमेजिंग कि हम लोग एक दिन में 60,000 थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं। इसको देखिए, अब ऐसे कैलकुलेट करिए कि 1 थॉट इज इक्वल टू 1 रुपी। एक सोच की कीमत हम 1 रुपी अगर मानते हैं तो हम लोग एवरीडे 60,000 थॉट्स यानी कि 60,000 रुपीज जनरेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताऊं कि एक चीज पे आप ध्यान दीजिए, या एक चीज पे आपको नोटिस करना होगा कि हम अगर 60,000 पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं तो हम लोग प्लस 60,000 रुपीज जनरेट करते हैं अपने अकाउंट में। अगर हम लोग 60,000 नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं तो हम माइनस 60,000 रुपीज जनरेट करते हैं अपने अकाउंट में। अब चलिए हम इसको लेते हैं कि
थॉट रुपीज छोड़ दीजिए। अब हमको सोचते हैं कि 1 थॉट इज इक्वल टू 1 हेल्थ। ठीक है, सो अगर हम 60,000 पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं तो हम लोग 60,000 गुड हेल्थ अपने लिए क्रिएट करते हैं। अगर 60,000 नेगेटिव थॉट मतलब 60,000 बैड हेल्थ या फिर इलनेस अपने लिए क्रिएट करते हैं। मीन्स इट्स ए रिस्क। बिना जाने अगर हम बिना सोचे कुछ भी सोचते रहते हैं एंड वो सारे नेगेटिव थॉट्स रहते हैं तो उसमें हम अपने मनी हो, अपना रिलेशनशिप हो, अपना हेल्थ हो, अपना नॉलेज हो, अपना कैरियर हो, कहीं ना कहीं से हम उसको माइनस करते जाते हैं हर ईच नेगेटिव थॉट के साथ। इसीलिए रविंद्र शर्मा ने उसी बुक में लिखा है, ये भी लिखा है कि यू कैन नॉट एफोर्ड द लग्जरी ऑफ ए नेगेटिव थॉट, नॉट इवन वन। मतलब आप एक सिंगल नेगेटिव थॉट का उसको एफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप नेगेटिव थॉट के साथ कहीं ना कहीं आपकी जो भी आपके पास है उसमें आप भी माइनस करते हो। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अब अगर हमको पता चला है कि नेगेटिव थॉट की रिजल्ट या इफेक्ट हमारे ऊपर ये होता है। अब सबसे पहले बता दूं कि यही वो टूल है, यही वो पावरफुल जो टूल भगवान ने हमको दिया है, या जो भी हमको भगवान ने ब्लेस किया है, जिस पावर के साथ, जिस शक्ति के साथ, ये यही है हमारी सोच, हमारी थॉट पावर। अब हम उसको अनकॉन्शियसली कैसे यूज करते हैं वो भी हम समझ गए। अब हम उसको 24 आवर्स यूज करते हैं वो भी देख लिए कि हम सोचते रहते हैं, मतलब हम उसको यूज तो करते हैं। एंड क्योंकि हम लोग अनकॉन्शियसली, अनजाने में, पता नहीं होता है हम लोग को, हम उसको यूज करते हैं। जितने सारे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं उतने सारा हमारे पास से माइनस 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 होता जाता है। अब इतना समझ में आ गया। अब बात है कि हम इसको डिलिबरेटली या सोच समझ के या फिर कॉन्शियसली कैसे यूज करें, किसको हम अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज करें। तो पहले जानते हैं कि ये पॉजिटिव थॉट या नेगेटिव थॉट है क्या। अगर बहुत ज्यादा हमको समझ नहीं है, हम सिंपली सोच सकते हैं कि जो अच्छा सोच होता है वो पॉजिटिव होता है, जो बुरा सोच होता है नेगेटिव होता है। बस सिंपली अच्छा सोच मतलब हम अपने लिए खुश होते हैं, हम दूसरों के लिए खुश होते हैं, हम किसी का अच्छा सोचते हैं, हम अपने लिए, हमारे पास भी जो कुछ है उसके लिए अच्छा सोचते हैं, हम किसी प्यार करते हैं, हम सबके लिए जो पॉजिटिव वाली, मतलब जो अच्छी वाली सोच लाते हैं, ये हो गया हमारा पॉजिटिव थॉट। अब नेगेटिव थॉट में क्या है, हमको लगता है कि बहुत कुछ लैकिंग है, हम कंप्लेन करते हैं ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, या फिर हमको किसी से जेलस फील होता है कि उसके पास है, मतलब मेरे पास नहीं है। हमको कभी कोई एंगर फील होता है, गुस्सा आता है, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव थॉट। हम कभी कंपैरिजन में आते हैं, तो ये सारी हो जाती है नेगेटिव थॉट्स। अगर हम पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट के ऊपर बात करें, ये और एक वीडियो होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ठीक है, उस पर मैं एक वीडियो ही बना लूंगी एंड आई विल टेल यू कि नेगेटिव थॉट्स क्या क्या होते हैं। तो एनीवे, अभी हमको ये पता चला कि पॉजिटिव थॉट क्या है, नेगेटिव थॉट क्या है। पॉजिटिव थॉट मतलब अच्छा सोचना, खुश रहना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना। तो ये हम जब जानते हैं कि हम जब पॉजिटिव सोचते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अकाउंट में ऐड होता है। अब ये हमारे लिए रिस्क नहीं है, इसको साइड रखते हैं। हमारे लिए रिस्क क्या है, जो हमारी नेगेटिव थॉट है वो हमारी रिस्क है। अब हम इस नेगेटिव थॉट को कैसे प्रॉपर चैनलाइज करके, या फिर हमारी थॉट को कैसे प्रॉपर चैनलाइज करके उसको पॉजिटिवली लेके अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज करें, आज वो देखते हैं। तो नेगेटिव थॉट आता कहाँ से है, किस लिए आता है, क्या होता है, पहले देखते हैं। हम पूरे दिन में अगर सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, एक हो सकता है हम अपने बारे में सोचते हैं या फिर किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं। दो तरह की थॉट हो सकता है। जनरली हम अपने बारे में जब कोई भी बात सोचते हैं, हम अपने आप को बड़े अच्छे सोचते हैं। किसी दूसरे के बारे में जब सोचते हैं तभी हमको खराबी दिखता है। हाँ, कभी कभी अपने में भी कुछ खराबी दिखता है, हम अपने लिए भी कुछ खराब सोच लेते हैं, लेकिन कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली हम अपने लिए खराब सोच लेते हैं। दूसरों के बारे में हम जब सोचते हैं वो शायद बुरा सोचते हैं, या कुछ हमको लगेगा हम तो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, वो नेगेटिव तो उसके लिए है तो मुझे काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता। थॉट जो है वो अपना या पराया नहीं होता, वो मेरे लिए, दूसरों के लिए नहीं होता। थॉट या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। वैसे तो थॉट 5 टाइप की, 5 तरह का होता है, वो भी एक दूसरा टॉपिक है। मैं इस पे बाद में कभी और कोई वीडियो में बात करूंगी। तो इस वीडियो में हम देखते हैं। तो थॉट या तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव थॉट होता है। जब मैं सोच रही हूँ तो मैं या तो सकारात्मक कुछ सोच रही हूँ या फिर नकारात्मक वो सोच रही हूँ। मैं अपने लिए सोच रही हूँ, पराये के लिए सोच रही हूँ, वो मैटर नहीं करता। अब जो पॉजिटिव
अगर मैं सोच रही हूँ अपने लिए, दूसरों के लिए, वो तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं नेगेटिव कैसे सोच रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कैसे हम लोग सोचते हैं, एंड अनकॉन्शियसली सोचते सोचते वो नेगेटिव कैसे बन जाता है। एक सोच होता है कि पड़ोस के घर में एक 4 व्हीलर आया, उसके लिए हमारी सोच क्या बनती है, 4 व्हीलर तो लाए लेकिन ये वाला क्या गाड़ी लाए, ये तो इतनी कम दाम की है, ये कलर तो इतनी खराब है, इसका तो ऐसा है। वहीं से शुरू हो जाता है हम लोगों का नेगेटिव थॉट। हम कहीं भी उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। अब जब उसको भी हम कभी कभी सोच लेते हैं कि हाँ चलो गाड़ी उनका तो बढ़िया है, अच्छा गाड़ी लाए हैं, लेकिन उनका क्या, उनकी तो कमाई जो है वो तो दूसरी तरह की है, उनके पास तो बहुत ऐसे वैसे पैसा है इसीलिए ले आते। कहीं ना कहीं गाड़ी को तो हम अच्छा सोच लिए, लेकिन उनकी कमाई, उन पे हम लोग नेगेटिव सोच लिए। अगर हम उसको भी सही सोचते हैं कि नहीं वो उनकी गाड़ी अच्छी है, उन्होंने लाया, उनके पास पैसा है तो ले आए, वो क्या है उनके पास तो पैसा है, उनका तो कोई ज्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनका तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है। अब वहां पे क्या होता है, कहीं ना कहीं मन में ये एक रहता है कि भाई उनका हो चुका है, उनका खत्म हो चुका है, उनके पास है, वो कर सकते हैं। वो हम अगर दुखी होकर बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास नहीं है, हम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव में अपने लिए सोच ली, तो हम सोच को समझ नहीं पा रहे हैं और हम उसको सोचते जाते हैं, अनजाने में वो सोच पता नहीं कहाँ तक चला जाता है और क्या बन जाता है। अब हमको उसको देख के, मतलब अभी मैं बोलूँ कि अब हमको सोच सोच के सोचना पड़ेगा। तो अब हम अगर सारे पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना चाहें, उसको कैसे कर सकते हैं आप देखते हैं। फिर यहाँ पे एक सिंपल फंडा, एक सिंपल रूल लेंगे, वो ये है कि आपके पास जो भी है उसको अप्रिशिएट करिए। जो है, जो नहीं है अगर हम उसको सोचने जाएंगे, कहीं ना कहीं हमें दुख होगा, हमारी कंप्लेन आएगी, हमारे मन में लैकिंग की फीलिंग्स आएगी, वो नेगेटिव हो गया। तो जो हमारे पास है, मतलब काउंट योर ब्लेसिंग्स, उसको बोलते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपके पास जो भी है उसको काउंट करिए, सारे जो ब्लेसिंग्स है, जो अच्छी चीज आपके पास है, क्योंकि जो आपके पास है वो शायद बहुतों के पास नहीं है। तो जो भी आपके पास है उसको काउंट करिए, उसको आप लिस्ट बनाइए। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उसको बिल्कुल देख लीजिएगा। तो आप वैसे ही लिस्ट बनाइए। आप पहले सोच लीजिए 100, 150, 200, 1000 जितना आपको लिस्ट मिलता है, फिर उसमें से आप 5 पास्ट के ले लीजिए, ऐसे इंसिडेंट जो पॉजिटिव वाली हो, जो अच्छी वाली हो, उसका लिस्ट बनाइए। जो प्रेजेंट की 5 अच्छी हो उसका लिस्ट बनाइए। तो उससे क्या होगा, एक अच्छी सोच आप जब बनाते हो ना, उसके साथ बहुत सारे अच्छे चीज जुड़े भी होते हैं। एक चीज सोचते हो कि ये तो उस समय हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था, तो उसके साथ 5 लोग भी जुड़ जाते हैं कि हाँ ये लोग भी थे, बहुत मजा आया था। तो आप 5 के लिए भी आपकी फीलिंग्स अच्छी आती है। मतलब एक थॉट से आप 100 नेगेटिव थॉट बना सकते हो, 100 पॉजिटिव थॉट भी बना सकते हो। ये आपके ऊपर रहता है कि आप उसको समझ के, सोच समझ के बनाओ। ये हो गया पहली बात। अब हम पास्ट के 5, प्रेजेंट के 5 लिस्ट में लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्यूचर के भी 5 ले लेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में बताई थी कि इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ करके। वो ये चीज है कि हम फ्यूचर के लिए भी 5 ऐसे लिस्ट बनाएंगे जो फ्यूचर के लिए अच्छा हो। तो फ्यूचर के लिए जो अच्छा हो लेकिन बनाएंगे, उसको थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमसे बहुत बार अनजाने में गलती हो जाती है। फ्यूचर के लिए जो 5 बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे कि आई वॉन्ट टू बी मिलियनर, ये बहुत अच्छी चीज है तो मैं लिख ली। आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट डांसर ऑफ माई कंट्री, आई वॉन्ट टू बी द नंबर 1 बिजनेस ऑफ माई सिटी। ये अगर मेरा ड्रीम है भी, मैं इसको नहीं लिखने जा रही हूँ। ये अच्छी चीज है मेरे बारे में, लेकिन मैं इसको नहीं लिखने जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं बोलती हूँ कि आई वॉन्ट टू बी मिलियनर, कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड अंदर से ये बोलता है, भाई तुम्हारे अकाउंट में 5000 रुपया नहीं है, तुम मिलियनर अपने आप को कैसे बना लोगे, ये कैसे पॉसिबल है। मतलब आप जो कहते हो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जब तक वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता तब तक चीजें होती नहीं है। मतलब ये होता नहीं है, फिर आप डिमोटिवेट होते हो। आप क्या करो, करना सीखो, धीरे धीरे सीखो। आप छोटी सी चीज को लेके सीखो, फिर बड़े चीज करने लगोगे। अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी आप प्रेजेंट का एक सोचो। जैसे कि मैं करती हूँ, मैं एग्जाम्पल दे दूंगी तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं करती हूँ, मैं बोलती हूँ आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम स्ट्रांग, आई एम ऑलवेज हेल्दी, आई एम ऑलवेज फिट, आई एम ऑलवेज स्ट्रांग। मतलब जब मैं ऑलवेज ऐड कर देती हूँ तो ये हमेशा के लिए हो जाता है, पास्ट से लेके प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक। एंड इसको मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है मान लेता है या फिर एक्सेप्ट कर लेता है। ये फिर मेरे और मेरे सबकॉन्शियस माइंड के बीच का एक कनेक्शन बनता है, एक हम लोगों में एक कोऑर्डिनेशन बनता है। वो मुझे बिलीव करता है, वो मुझे सुनता है, वो मुझे एक्सेप्ट करता है। ये पहले ये चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है वही हमें छोड़ के चला जाता है कि भाई ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो हमको पहले उसको अपनी तरफ लेना होगा।
तो अभी हम हर चीज में ऑलवेज डाल सकते हैं, जैसे कि जो आपके पास है, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम ऑलवेज फिट, आई ऑलवेज हैव इनफ मनी टू मीट ऑल माई नीड्स। आप ये ऑलवेज जब ऐड करते हो ना, आपके पास वो पास्ट से लेके प्रेजेंट से लेके, मतलब आप जैसे कि क्लिक करो पास्ट पे या फिर प्रेजेंट पे और उसको ड्रैग कर लो फ्यूचर तक। कितना अच्छा टेक्निक है। बातों बातों में देखिए कितना अच्छा टेक्निक निकल गया कि आप क्लिक करो एंड ड्रैग करो। ओके, आप ये भी कर सकते हो। तो हमेशा आप ऐसे ही सिंपल सेंटेंस लीजिए। जब आप इसको लेके करते हो, आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको बिलीव करने लगता है, फिर तब आप बड़े बड़े ड्रीम्स को लिखो एंड उसको करो। वो कैसे करोगे वो मैं आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी। तो अभी के लिए आप यही करो, 5 फ्रॉम द पास्ट, 5 फ्रॉम द प्रेजेंट एंड 5 पॉइंट्स फ्रॉम द फ्यूचर। आप ऐसे पॉइंट्स लो, उसको एवरीडे लिखा करो। मैं लास्ट में भी आपको बोली थी कि ये लिस्ट बनाओ, ये लिखो करके, आप इसको लिखा करो। इसमें क्या होता है, आप क्या करते हो ना, अपने अंदर एक पॉजिटिवनेस जो है उसको बनाना शुरू करते हो। वो चाहिए, पहले वो चाहिए। हम उस स्टेट में आ जाए, हम उस लेवल पे आ जाए, आपकी जो जमीन की जो मिट्टी है वो पहले उपजाऊ बन जाए, फिर हम उस पे वो जो भी है सीड्स उसको डालेंगे। कोई भी सपना है, कोई भी ड्रीम है, तब डालेंगे, तब वो फलेगा, तब वो फूलेगा। अब नहीं हो सकता, तो अभी हम उसके लिए प्रिपेयर करेंगे उसको। तो करते रहिए इसको। काउंट योर ब्लेसिंग्स। फ्रेंड्स, आप लोगों को मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टफ्स, बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि ऐसा करो, वैसा करो, लिखो, फिर ड्रीम लिखो, फिर या फिर एफर्मेशन करो, ये सब। लेकिन क्या होता है, जब तक हम उसको बिलीव नहीं करते, मतलब जब हम बोलते हैं, हमारी सबकॉन्शियस माइंड इसको रिसीव नहीं करता है। सबकॉन्शियस माइंड कब रिसीव नहीं करता, जब उसको बिलीव नहीं होता। यहाँ पे बिलीफ का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। एंड मेरी जो अगली वीडियो है उसी के ऊपर है कि बिलीफ का काम क्या है, ये मैं अगली वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड उसका कंटेंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, मतलब मैं तैयार करके रख चुकी हूँ, तो उसको मैं अगली वीडियो में वही बताऊंगी। तो आप मार्केट में आपको ऐसे मिल जाएंगे कि क्या करना है, लेकिन आप उस पर जब तक बिलीव ना करो वो नहीं होता है। इसीलिए मैं अपनी वीडियो में आपको ये बताती हूँ, आप ये करो एंड क्यों करो। आप जब समझ के करते हो ना, आप उसको कर पाते हो, आप कंटिन्यू करते हो। आपको कोई बोलेगा ऐसा करो, आप 5 दिन करोगे, नहीं हुआ फिर छोड़ दोगे, आपको लगेगा नहीं होता है, तो वो सिर्फ आपको डिसबिलीव हो जाएगा। आप खुद ही मतलब उस पर बिलीव, मतलब डिमोरलाइज हो जाओगे। मैं नहीं चाहती हूँ ये। आप इसीलिए पूरा चीज को समझो एंड स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, ताकि आप फिर पीछे हटने का सवाल ना हो। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। एंड दैट्स ऑल। बी हैप्पी ऑलवेज एंड बाय।